आज की सुबह बहुत खूबसूरत है और जहाँ पे मैं हूँ बड़ी खामोशी है, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और इस खूबसूरत माहौल में मैं करूँगी साइकिलिंग। आप मेरे साथ होंगे और साथ साथ हम कलाम की गहरी बातें भी सीखेंगे, तो मेरे साथ चलिए। एक्सरसाइज तो हो गई, लेकिन पसीना बहुत निकल रहा है, लेकिन शुक्र है कि अभी हवा चलना शुरू हो गई है। ओके, अभी मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है। आपने कभी तजुर्बा किया होगा पाकिस्तान से बाहर निकलने का। हमें वीज़ा चाहिए होता है पासपोर्ट पे और फिर हम सफ़र करके दूसरे मुल्क में पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही आप दूसरे मुल्क में पहुँचते हैं, वहाँ जाते ही सब कुछ बदल जाता है। जैसे करेंसी बदल जाती है, लिबास बदल जाता है, कवानीन बदल जाते हैं और लोगों के चेहरे मोहरे सब आपको फ़र्क दिखाई देते हैं। इस सब का मकसद क्या है जो मैं बात कर रही हूँ? जब खुदावंद ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से छुड़ाया, उन्हें वहाँ से निकाल के लाया, तो उसके पीछे मकसद क्या था? उसने मूसा से कहा कि फ़िरौन से कहे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। और जब वो वहाँ से निकल के आते हैं तो फिर खुदावंद उन्हें कवानीन फ्राहम करता है ताकि वो जो उस बादशाहत से निकल के आए हैं, फ़िरौन की बादशाहत से, उन कवानीन को पीछे छोड़ें और जब वो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो रहे हैं तो खुदावंद के कवानीन के मुताबिक चलें। तो हम यहाँ पर उन कवानीन के बारे में बात करेंगे जो खुदावंद ने बनी इसराइल को दिए, ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावंद उन्हें देने को है रहें और ऐसा रहन सहन रखें कि उससे लोग जानें कि इनका खुदावंद कैसा अजीम है। अगर हम इन कवानीन को थोड़ा सा गहरे में देखें तो खुदावंद ने ये कवानीन बनी इसराइल को क्यों दिए? खुदावंद बनी इसराइल से फरमाते हैं कि यूँ तो सारी दुनिया मेरी है, लेकिन तुम मेरी ख़ास ममलकत हो, तुम मेरी ख़ास मलकियत हो, तुम मेरे ख़ास लोग हो। और फिर वो उन्हें कहते हैं कि तुम ऐसे पाक बनो जैसा तुम्हारा खुदावंद पाक है। और इस सब का मकसद क्या था कि जब तुम इन कवानीन के मुताबिक जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ज़िंदगी बसर करोगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को क्या पता चलेगा? इनका खुदावंद कितना अक्लमंद खुदावंद है। बाइबल में से देखेंगे कि खुदावंद ये अहकाम जब देना शुरू करता है तो कहाँ से शुरू करता है। हम देखते हैं खरूज का 20वां बाब, और खुदा ने ये सब बातें फरमाईं कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। अब खुदावंद शुरू किस बात से करते हैं कि मैं तेरा खुदावंद हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र और गुलामी के घर से निकाल लाया हूँ। इसका क्या मतलब है कि खुदा अब उन्हें एक मुमलिकत से निकाल के दूसरी मुमलिकत में ले आया है। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा, ये खुदावंद का फजल था। खुदावंद ने उन्हें वीज़ा दिया और वो वहाँ से निकल आए और वो अपने ज़ोरे बाजू से उन्हें निकाल के लाया। इसका मतलब ये है कि अब वो खुदावंद के हैं, और जब वो खुदावंद के हैं तो वो खुदावंद कहता है कि गैर माबूदों को ना मानना। ये एक बुनियादी बात है कि खुदावंद जब हमें निकाल के लाया है तो फिर सिर्फ उसी की इबादत करनी है। इबादत सिर्फ वही नहीं है जो आप जाके सजदे में गिरते हैं, आप किसी जगह पे जाके करते हैं, आप रोज़े रखते हैं। इबादत से मुराद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद ही को अपना आका मानना, सिर्फ़ और सिर्फ उसी को अपना खुदा मानना,
और ये जो इबादत है इसका ताल्लुक़ इस बात से भी है कि हम सिर्फ़ उसी पे डिपेंडेंट हैं। अक्सर आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं हम पैसे को अपना खुदा बना लेते हैं, हम किसी इंसान को अपना खुदा बना लेते हैं। तो इसका मफ़हूम क्या होता है कि हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पे भरोसा करना है। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हो, कोई और तुम्हारा मालिक नहीं, कोई और तुम्हारा बादशाह नहीं। सो जब ये कि तुमने किसी गैर माबूद को नहीं मानना, इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ मैं ही हूँ जो तुम्हारा मालिक हूँ। सिर्फ़ मैं ही हूँ जो इस बात का मुस्तहिक हूँ कि उसकी इबादत की जाए। और नए अहदनामे में भी जब शरा के आलमों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि ए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है, तो उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है। और खुदावंद यीशु मसीह भी फिर अपने शागिर्दों को यही वजह बताते हैं कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और मैं अपनी जो वर्जिश है, जो साइकिलिंग है, उसको जारी रखूँगी और फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। सो खुदावंद यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत नहीं बनानी और सिर्फ उसी की इबादत करनी है। अब ये जो इबादत है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम उसकी इबादत करें, उसे सजदा करें। लेकिन ये जो इबादत और सजदा है इसका जो बड़ा जो गहरा पहलू है वो ये है कि हम सिर्फ उसी पर इन्हिसार करें, उसी पर तवक्कुल करें। जो अगर आप बनी इसराइल की जो जोग्राफियाई उसका जो सेटअप था, अगर उस पर आप गौर करें तो उन्हें बारिशों पे इन्हिसार करना पड़ता था। सो उन्हें खुदावंद पे इन्हिसार करना पड़ता था। बारिश होती थी, उनकी फसलें होती थी। इसका जो दूसरा पहलू है वो है ताबेदारी करना, कि आप बात किसकी मानते हैं। सो अगर खुदावंद बादशाह है तो बादशाह का सिक्का चलता है, जो बादशाह कहता है वो होता है। और यहाँ पर ताबेदारी इसका एक दूसरा पहलू है। सो खुदावंद की इबादत की बात हुई तो क्या बात हुई कि हम सिर्फ उसी पर इन्हिसार करेंगे, उसी के आगे सजदा करेंगे, उसी की ताबेदारी करेंगे, उसके हकूक़ को मानेंगे। बहुत दफ़ा हम सजदे तो कर लेते हैं उस खुदावंद के और हम उसके अलावा किसी और का नाम नहीं ले पाते, लेकिन जिस चीज़ में हम नाकाम हो जाते हैं वो है तवक्कुल। हमारे उर्दू ज़ुबान में तवक्कुल एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और एक सादा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसका जो माने है वो बहुत बड़ा है। तवक्कुल क्या है कि आप किसी पे इन्हिसार कर रहे हो, किसी पे भरोसा कर रहे हो और बस उसी के सहारे चल रहे हो, उसके अलावा कोई और सहारा नहीं है। तवक्कुल में खौफ का भी एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट ये है कि आपको पता है आपने इसी के सहारे चलना है, इसके सहारे नहीं चलेंगे तो फिर नताइज कुछ भी हो सकते हैं। सो दो बातें हो गई, उस पर तवक्कुल, भरोसा और उसके फरमाबरदारी, उसकी ताबेदारी करना। और बनी इसराइल के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जब खुदावंद उनको एक नई ज़मीन पर लेके जा रहा है वो उस पर भरोसा करें। और आगे चल के हम देखते हैं कि अगर वो खुदा की बात मानेंगे तो खुदावंद वक्त पर मींह बरसाएगा, उन बीमारियों से महफूज रखेगा जिनका मिस्रियों को सामना करना पड़ा, और उनको वो हर तरह की बरकत से नवाजेगा। लेकिन अगर वो नाफरमानी करेंगे तो फिर उसकी बजाय लानतें होंगी। मींह नहीं बरसेगा तो क्या होगा, उन्हें खुराक नहीं मिलेगी। और जो खुदावंद की ताबेदारी नहीं करते, हमने देखा कि खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कई नस्लों तक उसकी सज़ा दूंगा।
लेकिन अगर हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, अगर बनी इसराइल खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर नस्ल दर नस्ल बरक़ात उनके लिए थी और खुदावन ने उन्हें संभालना था। और फिर इस वजह से इर्द गिर्द की कौमों ने जानना था कि बनी इसराइल का खुदावन कैसा अजीम खुदावंद है और इनका माबूद कैसा माबूद है जो इनकी दुआएं बड़ी जल्दी से सुनता है। तो मसीह यीशु इसको एक नुक्ता आगे लेके जाते हैं और जब वो बात करते हैं कि अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान से अपने खुदावंद से मोहब्बत रख। सो ये इबादत से आगे की चीज़ हो गई, मोहब्बत। और फिर हमें नहरनामे में खतूत में मिलता है कि मोहब्बत आप कैसे दिखा सकते हैं, ताबेदारी करके। आमतौर पे हम खौफ से ताबेदारी करते हैं। हमारी जो सारी ज़िंदगी है वो खौफ में बंधी रहती है, अगर ये कर दिया तो ये हो जाएगा। बहुत से लोग मैंने सुना है वो हमारा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि आज हम दुआ करके नहीं चले थे, या क्योंकि हमने दुआ नहीं की थी तो हमारा ये काम ठीक तरह से नहीं हुआ। तो वो जो दुआएं हैं वो खौफ की वजह से होती हैं, उसके साथ रिलेशनशिप की वजह से नहीं होती हैं, उसके साथ मोहब्बत की वजह से नहीं होती हैं। सो खुदावंद को मानना, सिर्फ उसी की इबादत करना, सिर्फ उसी की ताबेदारी करना। और फिर हम जब मसीह यीशु की तालीम की तरफ आते हैं तो वो कि उससे मोहब्बत रखना, और मोहब्बत कैसे रखना, उसकी ताबेदारी करके। तो ये बड़ा खूबसूरत ख्याल है। और ये मोहब्बत कैसे रखनी है, अपनी सारी अकल, अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान से। कई दफ़ा वाकई जान लड़ानी पड़ती है मोहब्बत करने के लिए, ख़ासतौर पे जब वो मुश्किल हालात में से गुजर रहे होते हैं, जब हमें खुदावंद के रास्तों की समझ नहीं आ रही होती। और अकल, हाँ, दानाई भी ज़रूरी है मोहब्बत रखने के लिए। और मज़े की बात यह है कि खुदावंद के अहकामात ही वो दानाई अता करते हैं। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, दानाई का शुरू है। खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की दानाई, खुदावंद के अहकामात मिल के हमें एक मुकम्मल इंसान बनाते हैं जो खुदा की सूरत और शबी को फिर मुनक्कस करता है। और फिर उसको देख के लोग आसमानी बाप की तमजीद करते हैं। हम उसकी मूरत नहीं बना सकते, लेकिन हम उसकी सूरत पर तख्लीक होने की वजह से उसको पूरे तौर पे दिखा सकते हैं। ये जो खूबसूरत सा हुक्म है, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या इतलाक़ होता है, इस पे चलकर हम आगे बात करेंगे। सो मेरे साथ चलिए। अगर खुदावंद के निज़ाम को देखें ना, तो हर चीज़ उसकी ताबेदारी करती है। दरख्त अपने वक्त पे इनका पत्ता झड़ता है, फिर नए पत्ते निकलते हैं। सूरज खुदावंद के ठहराए हुए निज़ाम को फॉलो करता है। हर चीज़ खुदावंद के निज़ाम को फॉलो करती है। एक नहीं करते तो हम अशरफ मखलूक़ात जो खुदावंद की सूरत और उसकी शबीह पर बने हैं। और इसमें जो पहलू आ जाता है वो ताबेदारी का आ जाता है। ओके, जैसे मैंने बात की कि एक तो है कि हमने उस पर भरोसा करना है, दूसरा उसकी ताबेदारी करनी है, और भरोसा ही हमसे ताबेदारी करवाता है। ऐसा ही है ना, अगर मुझे एक नौकरी चाहिए और मैं बड़ी मायूस हूँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, मेरे पास डिग्री भी अच्छी है, नंबर भी अच्छे आए हैं, लेकिन जो रिश्वत दे रहा है, जो सिफारिश लगा रहा है, उसको वो नौकरी मिल जाती है, तो मैं तो पीछे रह जाऊँगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं खुदा पे भरोसा करूँगी तो मुझसे ताबेदारी भी हो जाएगी। मुझे पता है कि उसने मुहैया करना है, तो फिर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खुदावंद के असूलों के मुनाफी होगा। जो खुदावंद पे भरोसा है वही हमसे ताबेदारी भी करवाता है। और फिर जो आखिरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने भी कही, मोहब्बत की बात। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम उसका खौफ रखते हैं, तो फिर हम उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प मिसाल शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी नंद के कमरे में गई। उनका कमरा, उसकी जो थोड़ी सी सेटिंग थी वो बड़ी फ़र्क थी। हर चीज़ कमरे के दरमियान में, बेड कमरे के दरमियान में, टेबल दीवार से हटी हुई है, चेयर दीवार से हटी हुई है, और वो कपड़े खूंटियों पे नहीं लटकाती थी, कुर्सी पे रख दिए तो रख दिए। और अगर उन्होंने बाथरूम जाना है तो पहले मुझे या मेरे हस्बैंड को जाना है, हम चेक करते थे, तो फिर वो उसके बाद वॉशरूम में जाती थी। ओके, इसकी वजह क्या थी?
बड़ी दिलचस्प वजह है। हो सकता है अब तक आपने गैस कर लिया हो कि वजह क्या थी। वो छिपकलियों से डरती थी और उनकी पूरी सेटिंग, कमरे की सेटिंग, उनकी ज़िंदगी, उनका उठना बैठना छिपकलियों के खौफ में घिरा रहता था। तो मेरे ख्याल में ये मिसाल है खुदावंद की मोहब्बत की और खुदावंद के खौफ की, कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है, हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है, वो ऐसा हो जाता है जिससे लोगों को पता चलता है कि ये शख्स खुदावंद के खौफ में चलता है और ये शख्स खुदावंद से मोहब्बत रखता है। और इस वक्त जितने लोग इस वक्त राज कर रहे हैं, वो दो तरह के लोग हैं। या तो वो दिलों पे राज करते हैं और या वो फिर हुक्मरान हैं और वो दूसरों पे राज करते हैं, उनमें अपना खौफ बिठा के रखते हैं। लेकिन जो लोग खुदा की तारीफ़ का बायस बनते हैं, जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाने का बायस बनते हैं, आप टटोल के देख लीजिएगा, वो लोग होंगे जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा से डरते हैं और उसकी ताबेदारी करते हैं। और हमारी ज़िंदगियाँ, खुदा हमसे और कुछ नहीं मांगता। हमें लगता है वो हमारी दुआओं में, हमारे रोज़ों में और हमारा जो हदिया है, शुक्राने हैं, उनमें दिलचस्पी रखता है। खुदावंद को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो कहता है कि हम हदिया दें, शुक्रगुजारियाँ दें, तो इसका भी ताल्लुक़ दूसरों से है, ताकि दूसरों की हाजतें रफ़ा हों। और दुआएं, नमाजें हमारे लिए हैं, खुदा के लिए नहीं हैं। हम अपने खुदा के साथ बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, उससे क़ुव्वत पाते हैं। दुआओं का, रोज़ों का, नमाज़ों का सिर्फ़ एक यही मकसद होता है कि हम उसके साथ राब्ते में रह सकें, उससे क़ुव्वत पा सकें। लेकिन ताबेदारी जो है वो अमली ज़िंदगी में आती है और इससे ही दुनिया खूबसूरत हो जाती है। मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि मैं अपनी बेस्ट काविशों में भी इस दुनिया को जन्नत नहीं बना सकती। हम सारे मसीही मिलके भी कामिल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, अपनी बेस्ट काविशों में भी इस दुनिया को जन्नत नहीं बना सकते। लेकिन मैं खुदावंद की ताबेदारी करके इस दुनिया को जहन्नुम बनने से रोक सकती हूँ। और यही खुदावंद का मकसद है कि हमारे वसीले से लोग उसको पहचानें। और शायद यही एक वजह है कि अभी तक बहुत से लोग इस खित्ता अर्ज़ में खुदावंद को पहचानने में नाकाम रहे हैं।